लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली है। इस तरह न करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाए। मुबशर लुकमान के साथ मेरा एक दोस्ताना मरासिम रहे हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। ये इस वक्त में भी जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ बोलती थी, मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा वो नहीं बने, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, तो लिहाजा मैं रिसिप्रोकेट करता। मुझे तो ये लग रहा है कि 5 माह अगर ये निकाल लें और 5 माह के बाद अवाम पीछे होगी और ये आगे भाग रहे होंगे। इन्होंने करने हैं और जरा पाकिस्तान को मईशत में तरक्की देने के लिए इन्होंने स्विट्जरलैंड भी जाना होगा। आप देखेंगे इनके शाना खर्च। मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी, आपको लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि 5 माह अगर ये निकाल लें और 5 माह के बाद अवाम पीछे होगी और ये आगे भाग रहे होंगे। आपको FIA से वो नोटिस भी आ गया कि आप पेश हो 18 को, तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपके पास जी मैं जाऊंगा और दूंगा। मैंने तो खुद ये डिमांड किया था। मुबशर लुकमान के साथ आपकी तस्वीर एक वायरल हो रही है, जिसपे लोग तनकीद कर रहे हैं कि मुबशर लुकमान साहब जिस तरह मुशर्रफ बेगम और इमरान खान के साथ के लिए ज़बान इस्तेमाल करते थे, तो आप उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। पहले MNA बनने से पहले आप कोई इमरान खान के को गाली निकालता था तो उसके गिरबान पकड़ लेते थे। अब आप उनके साथ दोस्ती। मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली है, नंबर 1। नंबर 2, ये सब कान खोल के सुन लो, मैं 30-31 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। मुबशर लुकमान की 8 साल तक मैंने केसेस में उनको डिफेंड किया है। उस वक्त मैं उनका वकील बना था जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगाव रखते थे। तो लिहाजा अगर किसी के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक है, उसके वकील रहा हूं, तो उनके साथ बैठने पे मुझसे कोई सवाल न करें। अलबत्ता मेरे अमल को आप जरूर देखें। मुबशर लुकमान ने मेरे से इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में मैंने, चूंकि उनकी ऑडियंस तकरीबन पटवारी ज्यादा है, उनकी ऑडियंस आप देखिए, वो कमेंट से पता चल जाएगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उनकी ऑडियंस को पहुंचाया इंटरव्यू के जरिए। तो लिहाजा इस तरह न करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाए कि किसके साथ मैं बैठूं किसके साथ न बैठूं। मुझे इल्म है, मुझे पता है मेरी हदूद क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई है। तो आप हमें कह रहे हैं कि आपकी उंगली हम पकड़ेंगे और इसी तरह चलेंगे। मुबशर लुकमान हुआ या A to Z जो भी हुआ, जो गुज़िश्ता जिंदगी में जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है, उनके साथ हाँ, अलबत्ता मेरी मौजूदगी में कोई खान साहब उनके खानदान के खिलाफ कोई हर्जा सराई करेगा, फिर आप उस वक्त देखें कि फिर मैं अपने अमल से क्या साबित करता हूँ। मुबशर लुकमान के साथ मेरा एक दोस्ताना मरासिम रहे हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। ये इस वक्त में भी जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ बोलती थी, मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा वो नहीं बने, अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, तो लिहाजा मैं रिसिप्रोकेट करता। शेर अब्दुल मर्रा से रात को मैं देखा कि आदिल राजा के खिलाफ बड़ा ट्रेंड चल रहा था, तो अब आपको लगता है कि अब उनके जो जिस तरीके से वो लोगों को पागल बना रहे थे, उल्लू बना रहे थे, वो मजीद नहीं चल सकेगी? मेरा ख्याल है मैंने भी शायद अपने जवाबों में और ट्वीटों में इस बंदे को कुछ ज्यादा अहमियत दे दी। इतनी अहमियत का आदमी नहीं है, तो लिहाजा ये किस्सा पारीना बन चुका है। आइंदा बोलेगा, कोई अर्दा सराई करेगा, तो हम या हमारी सोशल मीडिया टीम इनको जवाब देगी। रात को कुछ साथियों का आपने बाइकआउट कर दिया है, ये पुराना नोटिफिकेशन है, नया नहीं है। फैसले आए तो क्या उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आता है? अगर आपको उम्मीद है तो हमें भी है। आपको कहा गया क्या करेंगे? नहीं, खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर ने जिस तरह पंजाब में किया है, उससे कहीं ज्यादा या उसी बराबर ज़ुल्म जबर वहां पे किया है। तो लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता है कि जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की हो, लूटा हो, अगवा किया हो, मारा हो, पीटा हो, कानून का नाजायज इस्तेमाल किया हो, इख्तियार से तजावुज किया हो, बदनीयती पर मबनी पर्चे दर्ज किए हो, और आज जब इक़्तिदार आ गया तो हम अपने कानूनी हक, ये कानूनी हक है हमारा कि ज़ुल्म के खिलाफ, जरम के खिलाफ, जबर के खिलाफ या कानून के नाजायज या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करें। तो लिहाजा खान साहब को इतलात मिली थी और वर्कर की डिमांड है
तो इस पे हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। KP के वज़ीर आला साहब से मुलाकात होगी मेरी, शायद आज हो जाए, और हम देखेंगे कि कुल कितने केस दर्ज हुए, इसमें असली कितने, जेली कितने हैं, जेली क्यों दर्ज हुए, जेली का स्टेटस क्या है, साबित करने के लिए एविडेंस क्या है। और बहुत सारे केसेस में अभी हमें इल्म हुआ है कि पुलिस ने डर के मारे केसेस को कैंसिल करना शुरू किया है। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों का 3-4 चीज़ें हैं जो दरगुजर नहीं होंगी। नंबर 1, जिन्होंने कत्ल किए हैं खुदा भी माफ़ नहीं करता है, तो लिहाजा कत्ल को माफ़ करने का इख्तियार मकतूलेन के वरसा के पास है, और कोई कानून जो है हमें कातिलों को मुकदमे उनके खिलाफ दायर करने से रोक नहीं सकता है। वो हमारी हुकूमत होती या न होती, वरसा जो है उनको मुकदमों में उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, जिसके जरिए इन्होंने नाजायज मुकदमे दर्ज किए, सियासी बुनियादियों पर, बदनीयती पर, किसी को मजबूर करने के लिए, किसी को पिटियाई चुड़ाने के लिए, किसी के बच्चे को अगवा किया, किसी के घर में घुस गए, वारंट नहीं है, 7 दिन अब से बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70-70 दिन रखा। ये जराइम है, कानून इनको जुर्म कहता है, और जुर्म जो भी करे वो चाहे वर्दी वाला हो या चाहे शहरी हो, दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। लिहाजा उन DPOs, हम SHOs जो आलाकार बने हैं, शायद उनके उसी रोल को हम देखें फैसिलिटेटर का, लेकिन जिन DPOs ने किया है, जिन RPOs ने किया है, ये इस खुशफहमी में न रहे कि किसी सियासी शख्सियत को पकड़ के अपने लिए रास्ता निकालेंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिसाब होगा, इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे, अदालतें जाने और आप जाने। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि कल जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उसमें बताया गया है कि खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर जो मिले हैं शहबाज शरीफ से, तो उसमें भी कोई खुश नजर नहीं है इमरान खान? नहीं, कुछ ज्यादा नाराज नहीं थे, लेकिन वो समझ रहे हैं, ये चीज खान साहब ने मानी कि मुझे इदराक है कि उनकी जो पोजीशन है, सूबे की जो जरूरियात हैं, ये मैं खान के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मुझे इदराक है कि सूबे की जरूरियात है, मशीनरी चलानी है, सूबे और फेडरेशन की इकाइयों के बीच जो है इक्वेशन होनी है, तो उन्होंने इन चीजों का इदराक करते हुए इस अमल को कंडोन किया। अच्छा, मरवत साहब बताइएगा कि डोनाल्ड लू को जो है अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से तलब कर लिया गया, आप इस पहलू को किस नजर से देखते हैं? आपका इल्जाम था कि डोनाल्ड लू ने आपके रजीम चेंज ऑपरेशन में आपकी हुकूमत को गिराया। डोनाल्ड लू जो है अब अमरीकी कवानीन के तहत ये प्रोसिक्यूट होगा, ये अदालत में जाएगा, इसके खिलाफ सेनेट की इंक्वायरी हो रही है। बहुत जल्द जो है साइफर की कहानी आपको अमेरिका के ऐवानों में इनकी बाज़गश्त सुनाई देगी। शुक्रिया। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है, आप नवाज शरीफ के दोनों बेटे जिनको आप आंगरू बागरू शांगरू बोलते हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। मरियम नवाज कहती थी कि ये पाकिस्तानी शोहरियत नहीं रखते, ये कनेडियन और लंदन की शोहरियत रखते हैं, और कल वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरी हैं। बात ये है, जमानतें मिल गई हैं, उन्होंने जो है अदालतों से रजू कर लिया है। बाकी वो सारे टोट के आजकल चल रहे हैं, मरियम बीवी का जो बयान है, उनके भाइयों का जो बयान है, एनी हाउ अगर वो कहते हैं ना अपने ही सहूलत के मुताबिक मुनासिब वक्त पे वो इंसाफ लेने आए हैं, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि देर आयत दुरुस्त आयत। जरूर कहूँगा कि इनकी आमद जो है, वो कहते हैं ना फसल जब पक जाती है और फिर मालिक जो है वो खाने को आ जाता है, तो लिहाजा इनकी आमद हालात ऐसे पैदा हो गए होंगे कि इनको अब यकीन हो गया होगा कि इनके साथ इंसाफ होगा, तो लिहाजा इंसाफ होने दें। जिस तरह इनकी वालिद के साथ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, मियाँ शहबाज साहब के साथ हुआ, हमजा शहबाज के साथ हुआ, बल्कि पूरी शरीफ फैमिली के साथ जिस तेजी सूरत चाबकदस्ती के साथ इंसाफ हुआ है, तो लिहाजा इनका भी हक बनता है। अल्लाह इंसाफ नहीं, इनका भी हक बनता है ना, जब बुजुर्गों को इंसाफ मिल रहा है तो बच्चों को भी मिलना चाहिए।